मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों के 5 प्रकार के प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और इसके बाद जो इसके अतिरिक्त और जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वर्गमूल पर आधारित साधारण प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यहाँ जितने भी प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे वे सभी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल और भी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है रूट ऑफ 4375 बाई रूट ऑफ 7। इसका आंसर बताना है। रूट ऑफ 4375 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 7। इसको हम पूरा एक साथ रूट में लिख सकते हैं। 4375 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसमें 7 से हम डिवाइड कर दें, 7 6 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, रूट ऑफ 625 आया। 625 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 25 और इसमें इसका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट (0.0625) का मान बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितने पेयर हैं। तो इसमें पेयर हैं 1 2 पेयर हैं। तो इसके स्क्वायर रूट में केवल 2 अंक होंगे। किसी भी संख्या का जिसका वर्गमूल निकाला जाता है, यदि उस संख्या में जितने पेयर आते हैं उतने ही स्क्वायर रूट में अंक होते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक आएगा। 625, यहाँ पे पॉइंट छोड़ करके अगर हम 625 का वर्गमूल देखें तो 625 का वर्गमूल आता है 25। इसमें होंगे 2 अंक, क्योंकि 2 पेयर है तो ये 2 अंक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने पेयर हैं। तो दशमलव के बाद 2 पेयर हैं, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे, यानी इसका आंसर होगा 0.25। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। रूट ऑफ 0.000441, इसका मान बताना है। यहाँ पर ये देखना है कितने पेयर होंगे। दशमलव, अगर कहीं दशमलव है तो दशमलव के बाद से पेयर बनाते हैं। तो इसमें कुल 3 पेयर है, इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में 3 अंक आएंगे। 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, 3 अंक होंगे क्योंकि इसमें 3 पेयर हैं। इसके स्क्वायर रूट में 3 अंक होंगे और 2 अंक है, ये 21 2 अंक है, एक 0 बढ़ा लेंगे, अब 3 अंक हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि दशमलव के बाद ये 3 अंक होगा तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.021 और 0.021 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूट ऑफ 2 का मूल्य कितना है?
तो रूट ऑफ 2 को हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 0.2, इसका स्क्वायर रूट जो है भाग विधि से निकालेंगे। दशमलव के बाद हम जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये एक पेयर इसमें बन जाएगा। अब इसका भाग विधि से करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक के 16 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 4 चौक के 16, 4 आ जाएगा, 2 जीरो उतार लेंगे, 4 में 4 जोड़ते हैं 8 हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक अंक इसके आगे आएगा तो एक अंक हम बंद करेंगे तो 8 पच्चीस 40, 5 बार जाएगा, 5 बार जाने पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 4 बार ले जाएंगे। 4 चौक के 16 के 6, 4 बटे 32, 1 33, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 64 हो गया। 2 जीरो पुनः उतार लेंगे, यहाँ पर 4 ऐड कर लेंगे, 4 4 8, 8। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ एक अंक लिखना है तो 2 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़ा, 8 8 64, 8 बार जाता है, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा तो हम 7 टाइम ले जाएंगे, तो यहाँ 7 लिख देंगे। 7 7 49 के 9, 7 बटे 56, 4 60 के 0, हाथ में 6, 7 बटे 56 और 6 62, 10 में से 9 गया 1, 9 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.447, यानी इसमें जो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? 0.09। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है, सीधे हम 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 आएगा। दशमलव के बाद एक पेयर है, इसलिए दशमलव के बाद एक अंक आएगा, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक हो गया, और इसका आंसर जो है 0.3 आएगा, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 900 प्लस रूट ऑफ 0.09 प्लस रूट ऑफ 0.0050 है और 9, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 900 का वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर पेयर बनाते हैं, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 30 हो जाएगा इसका, प्लस इसका 9 का हो जाएगा 3, 1 पेयर है तो 0.3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पेयर है तो 0.3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 2 3 पेयर है, 9 का स्क्वायर रूट 3, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे क्योंकि 3 पेयर है, तो एक अंक ये हो जाएगा, एक अंक ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और इसको ऐड कर लेंगे। एडिंग के लिए 30.00, 0.3, 0.003, इसको ऐड कर लेंगे तो 303.30, 30.303, तो आंसर हो जाएगा डी 30.303। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, रूट ऑफ 400 प्लस 0.0400 प्लस स्क्वायर रूट 0.000004, तो यहाँ पर 400 है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, प्लस इसका हम एक पेयर बनेगा, पेयर बनने के बाद यहाँ 4 के बाद 00 हो, इसके बाद कोई भी 0 हो तो इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो केवल एक पेयर होगा, तो ये हो जाएगा
4 का स्क्वायर 2 होता है और दशमलव के बाद एक पेयर है तो दशमलव 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 पेयर हैं तो स्क्वायर रूट में 3 अंक आएंगे, तो एक अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, लेकिन दशमलव के बाद सभी अंक है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे हम। ऐडिंग के लिए हमने आपको बताया ऐड कैसे करते हैं, 20.0, 0.2, 0.002 ऐसे ऐड करते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव 0 और 20 होगा, यानी 20.202, 20.2020। तो ये 0 इसके बाद भी अगर 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। अब हम वर्गमूल पर आधारित विशेष प्रश्नों को हल करने का शार्टिंग बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13, ये दिया हुआ है। अब आपको बताना क्या है, रूट ऑफ 0.0000169 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पर ये देखना है 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, ये दिया हुआ है। 169 का स्क्वायर रूट 13 यहाँ पे दिया हुआ, तो हम ये 13 लिख लेंगे। 1 2 3 4 पेयर है, संख्या में 4 पेयर है, इसलिए इसके स्क्वायर रूट में 4 अंक आएगा। 1 2 3 4, 2 0 बढ़ा लेंगे। अब ये सभी अंक जो है दशमलव के बाद हैं तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और ये बटे 13 है तो बटे 13 लिख लिया जाएगा। अब इस 13 में इसमें हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव का दशमलव भाग देंगे तो आएगा दशमलव का दशमलव। यहाँ पर 13 0 0 0, 1 में 13 का भाग देंगे तो 0 आएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 में 13 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 0.0001 यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रूट ऑफ 45 प्लस रूट ऑफ 20 इज इक्वल टू 11.180 है, तो हमें रूट ऑफ 180 प्लस 4 रूट 5 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो ये इसका अगर हम 45 को देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका हमने फैक्टराइज कर दिया, प्लस इसका कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये बराबर हो जाएगा, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा 3 रूट 5 और 3 रूट 5। ये अगर ये रूट दोनों बराबर हों तो हम इस संख्या को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 जुड़ेगा, 3 2 5 हो जाएगा, होगा 5 रूट 5, यहाँ पर आएगा 5 रूट 5। अब ये 5 रूट 5 इज इक्वल टू 11.180, या हम रूट ऑफ 5 निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 11.180 डिवाइडेड बाई 5। अब जिस प्रश्न को हमें निकालना है, रूट ऑफ 180
प्लस 4√5, इसको हल किया जाए तो 180 का अगर हम फैक्टराइज करें, इसको अगर हम 180 को फैक्टराइज करें दो 9 18, 0 45, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5, तो ये हो जाएगा, तो आएगा ये 2 × 2 × 3 × 3 × 5 प्लस ये हो जाएगा 4√5 बराबर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 3 6, 6√5 प्लस 4√5, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 10√5, यानी इसको ऐड करने पर 10√5 आया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर √5 की वैल्यू हम रख देंगे, हो जाएगा 10 × √5 की वैल्यू है 11.180 डिवाइडेड बाई 5, 2 आ जाएगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 8 16 के 6, 2 1 2 1 3 और 11 दूनी 22, यानी इसका आंसर हो जाएगा 22.360, 22.360। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√5 प्लस √125, दिस इज इक्वल टू 17.84 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3√5। अब यहाँ पर ये 125 है तो इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 5, तो ये 5 × 5 जो है ये 5 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 3√5 प्लस 5√5, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8√5। 8√5 इतना बराबर दिया है 17.84, तो √5 इज इक्वल टू 17.84 डिवाइडेड बाई 8, ये 8 जाएगा, इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये आ जाएगा 2.23। लेकिन वैल्यू हमें निकालनी है √80 प्लस 7√5 का, √80 प्लस 7√5 की वैल्यू निकालनी है, तो √80 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 5 80। 80 को हमने फैक्टराइज कर दिया प्लस 7√5, ये हो जाएगा 2 2 यानी 4√5 प्लस 7√5 बराबर हो जाएगा 7 4 11, 11√5। √5 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम, 11 × 2.23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 33 के 3, हाथ में 3, 11 दूनी 22, 3 25 के 5, हाथ में 2, 11 दूनी 22 2 24, ये हो जाएगा 24.53, 24.53। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, √841 इज इक्वल टू
29, तो निकालना है रूट ऑफ 0.000050 हो गया 841, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 841 रूट ऑफ 841 की वैल्यू 29 है, तो यहाँ हम 29 लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, तो दशमलव के बाद 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर है, यानी इसके स्क्वायर रूट में दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, 2 अंक ये हो गया, 2 जीरो हम लिख लेंगे, कुल 4 अंक हो गए, लेकिन सभी अंक दशमलव के बाद हैं, यहाँ दशमलव लगा देंगे और आंसर इसका 0.0029 आएगा, 0.0029 आएगा और ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में दिया है रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64, निकालना है रूट ऑफ 40.96 प्लस रूट ऑफ 0.4096 प्लस रूट ऑफ 0.004096 प्लस 0.00004096, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4096 का स्क्वायर रूट 64 है, तो यहाँ पर हम 64 लिख देंगे, यहाँ भी 64 लिखेंगे, यहाँ भी 64 लिखेंगे, यहाँ भी 64 लिखेंगे, सभी का स्क्वायर रूट 64 होगा, दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखना है दशमलव के पहले 1 पेयर, दशमलव के बाद 1 पेयर, यानी 1 पेयर दशमलव के पहले है, 1 बाद में है, यानी इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे और 1 दशमलव के बाद होगा, 1 पहले होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 पेयर है, दोनों पेयर जो है दशमलव के बाद हैं, 2 अंक आएंगे, दोनों दशमलव के बाद आएंगे। यहाँ पे 3 पेयर है, तीनों जो है दशमलव के बाद हैं, तो 2 अंक ये हो गया, तीसरा अंक ये हो जाएगा, 0 रख देंगे, तो 3 अंक हो जाएंगे, सब दशमलव के बाद है। और इसमें 1 2 3 4 पेयर है, इसमें 4 अंक होंगे, सभी दशमलव के बाद हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के लिए हमने बताया है कि 6.4, 0.64, 0.064, 0.0064, इस तरह से ऐड करेंगे। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखेंगे, ये 4 आ जाएगा, 6 4 10 के 0, 6 4 10 1 11 के 1, 6 4 10 1 11 के 1 और 6 1 7, 7.1104, तो 7.11 2 डिजिट तक यहाँ पर आंसर दिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 3.88 दिया हुआ है, रूट ऑफ 5/3 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर रूट ऑफ 15 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 5 है, तो अगर हम 5 को 15 ला दें किसी भी तरीके से, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये रूट ऑफ 15 हो जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए हम फिर नीचे भी इसके डिनोमिनेटर में भी हम 3 का गुणा करेंगे, तभी हमारा ये इसके वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। तो अब ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट ऑफ 15 और नीचे हो जाएगा 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो रूट 5/3 था ये चेंज होकर के रूट 15/3 हो गया, और रूट 15 की वैल्यू दी हुई है और वो दिया है 3.88 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 1.0
29 इसका आंसर आएगा। आगे भी और आएगा, लेकिन चूंकि 2 ही अंक तक दिया हुआ है इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। अब हम अज्ञात राशि ज्ञात करने संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन लेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। यदि रूट ऑफ 0.0169 x इज इक्वल टू 1.3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर 0.0169 इंटू x इज इक्वल टू 1.3 हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 0.0169 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर। 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा 1.69। अब x की वैल्यू हो जाएगी 1.69 डिवाइडेड बाई 0.0169, ये हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 अंक हैं तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इसका दशमलव हटाने के लिए 4 अंक हैं तो 10,000 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 10,000 से गुणा करेंगे तो ये अब बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 और यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएगा और डिवाइडेड बाई 169 हो जाएगा। अब ये 169,100 और इसका आंसर जो है 100 आएगा और इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 0.02। x की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायर करने पर मिलेगा x बाई 441 इज इक्वल टू 0.02 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 0.02 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें 0.02 इंटू 0.02 यानी दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो होगा 0.0004 0.0004 यानी यहाँ पर 4 अंक आएंगे दशमलव के बाद, ये आंसर होगा यहाँ पर। इसका ये 0.0004 आएगा तो यहाँ पर भी 0.004 आएगा x की वैल्यू। और यहाँ पर जब x इज इक्वल टू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0004 मल्टीप्लाइड बाई 441, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17 और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 1 2 3 4 अंक पर, 1 2 3 4 अंक पर, यानी इसका आंसर होगा 0.1764 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट ऑफ समथिंग है तो इसको हम x मान लें। डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 4, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16 बाई 1 कर दिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 361 इंटू 16 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के 6 हासिल 1, 16 छक्का 96
96 1 97 के 7 हाथ में 9, 16 3 48, 48 2 50 और 7 57, ये आ जाएगा 5776, यानी आंसर करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 486x एक पूर्णांक है, 486 इंटू एक्स एक पूर्णांक है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर हम 486 को इसका हम फैक्टराइजेशन कर दें तो आ जाएगा 486, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 3 से 3 बटे 24, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका अगर हम फैक्टराइज करें तो आ जाएगा रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। यहाँ पर ये दोनों पेयर बन गए तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, ये 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यह इसका स्क्वायर रूट पूर्णांक है, तो इसके स्क्वायर रूट पूर्णांक होने के लिए यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो 6 अगर यहाँ पर x की जगह अगर 6 लिख दिया जाए तो ये स्क्वायर रूट इसका पूर्णांक होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा। अगर 6 लिखते हैं तो यहाँ पर 2 गुणे 3 और हो जाएगा, तो 2 2 का पेयर बन जाएगा, 3 3 का पेयर बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, यानी संख्या अगर x मान लें तो x का 1/3 यानी x/3 हो जाएगा, माइनस x का 1/4 यानी x/4 हो जाएगा, और ये आएगा उसी संख्या के वर्गमूल के बराबर, तो इसका वर्गमूल अगर x है तो लिख देंगे x, इसको हम माइनस कर लेंगे, 12 इसका एलसीएम आएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा x/12 इज इक्वल टू रूट ऑफ x, स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर बाई 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x के, x दोनों साइड में है तो x हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा x/144 इज इक्वल टू 1, या x की वैल्यू हो जाएगी 144, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ 1694 डिवाइडेड बाई, इसको हम x मान लें, प्लस 14 इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1694 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, इसको 14 को हम उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 94/x, यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1694/x, ये 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, बाई 1 121, x इज इक्वल टू 1694, या x इज इक्वल टू 1694 डिवाइडेड बाई 121, 11 से काटा जाए, 11 11 में जाएगा, 11 के 11, 11 25 55, 11 चौक 44, फिर 11 के 11, 4 बच जाएगा, 11 चौक 44, 14 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14, यानी ऑप्शन डी इज
करेक्ट ऑप्शन। 1 प्लस एक्स बाई 144 अंडर रूट इज इक्वल टू 13 बाई 12। इसमें दोनों साइड का स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 और ये x बाई 144 इज इक्वल टू 169 बाई 144 माइनस 1 बाई 144 इसका एलसीएम हो जाएगा 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 गया 2 आएगा और ये 2/144 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 144, ये कट जाएगा, ये आंसर जो है 25 आ जाएगा। 25 आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा, इनमें से कोई नहीं। वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्न। एक क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.441 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.625। इस प्रश्न को हल करने हैं, इसको हम पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे। 0.441 डिवाइडेड बाई 0.625, इसको अगर हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाई 625। अब 441 का वर्गमूल हो जाएगा 21 और 625 का हो जाएगा 25। 21 में हम 25 से डिवाइड कर देंगे, 21 भागा 25 दशमलव लगेगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 25/200 10 उतरेगा, एक जीरो और ले लेंगे, 25 चौका 100 0.4 हो जाएगा और ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर 0.001 है, यानी यहाँ पर 0.009 है, यहाँ पर 0.0009 है, यानी दशमलव अगर यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर के बराबर हो जाएगा, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर के बराबर हो जाएगा, इसमें भी ये बराबर हो जाएगा और हम दोनों को काट सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम लिखेंगे, इसमें 0.01 है, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड भी कर देंगे, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी 0.001 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड भी कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊपर भी 0.0009 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड भी करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा।
अब प्रश्न बहुत आसान हो गया। अब ये हो गया 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.01 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 0.009 हो जाएगा का स्क्वायर बाई 100। अब ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई 1 बाई 100, यानी 1 बाई 1 बाई 100 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। तो ये बटा है, इसके ऊपर की चीज़ ज्यों की तो नीचे की उलट जाएगी, तो ये हो जाएगा बराबर स्क्वायर रूट 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 इज इक्वल टू 10 एंड आंसर इज 10 और ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 0.000040 हो गया 1225 डिवाइडेड बाई 0.00005329। इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, दशमलव के बाद 8 अंक है, तो दशमलव के बाद अगर हम 8 अंक हटा दें तो नीचे भी दशमलव के बाद 8 अंक हटाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक इधर भी हटा देंगे, तो अब ये सिंपली हो जाएगा 1225 डिवाइडेड बाई 5329। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए। अगर हम 1225 का स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगी 5, दो का 2 पेयर बन गया, यूनिट डिजिट 5 हो गया, ये हो जाएगा 3 3 9, तो यूनिट डिजिट 5 क्लियर है, ये 3 हो गया, 35 हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका। अब बचा 5329, यहाँ पर यूनिट डिजिट, पिछले वीडियो में मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया हूँ, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर या तो 3 आएगा या 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा। यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का या तो 3 होगा या तो 7 होगा, पेयर बना लेंगे। ये 7 7 49, यहाँ पे 7 आएगा, 7 7 49 होगा, 7 से नेक्स्ट संख्या 8 है तो 7 बटे 56 होगा, और ये 53 56 से कम है, ये 53 56 से कम है, इसलिए कम वाली संख्या होगी, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 3 लिख लेंगे, यानी आंसर इज 35/73, 35/73, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ, दिया हुआ है 175,616 का क्यूब रूट दिया हुआ है, वो है 56 आया हुआ है। तो प्रश्न है क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 56, तो आपको निकालना क्या है, क्यूब रूट ऑफ
175.616 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.175614 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.00017516। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 56, इसका भी 56 हो जाएगा, इसका भी 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर पेयर देखना है, 3 3 का पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में, 2 पेयर हो जाएगा। तो 2 पेयर इसका मतलब दशमलव के पहले 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी ये 5.6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर है, दशमलव के बाद दोनों पेयर हैं, दशमलव इसके क्यूब रूट में दोनों अंक जो है दशमलव के बाद हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है और तीनों पेयर दशमलव के बाद हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 56 में 2 ही अंक है, तो 1 अंक बढ़ा लेंगे और ये दशमलव यहाँ लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा। इसको सबको हम ऐड कर लेंगे, 5.6, 0.56, 0.056, 6, 6 5 11 के 6 5 11 1 12 के 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 6.216, 6.216 इज द सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। और यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित जो शेष टाइप के प्रश्न हैं वो मैं लाऊंगा। कृपया वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।